गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आज हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो बेटा बहुत काम का प्रोजेक्ट है। मतलब आप बहुत सारी जगहों पे ये प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। मैं पहले एक बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ और उसके बाद आप मुझे आइडियाज बताओ कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, मैं ये देखो, मैं यहाँ से ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है सबके सामने। मेरी आवाज बच्चों सबको क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक, ये देखो बेटा, मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे एक रिमोट है, एक आईआर सेंसर है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक एलईडी लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही रिमोट से मैंने ये सिमुलेशन स्टार्ट किया, जैसे ही मैं ये रिमोट से ये बटन दबा रहा हूँ, दिख रहा है सबको? हम टीवी ऑन करते हैं, पावर बटन दिख रहा है बेटा? यस। तो बेटा मैं जैसे ही पावर बटन को ऑन कर रहा हूँ, ये देखो बल्ब ऑन हो गया। अब मैं जैसे ही फंक्शन स्टॉप को बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो बल्ब ऑफ हो गया। अब मैं जैसे 1 को प्रेस कर रहा हूँ, बेटा ये एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ गई थोड़ी सी। 2 को प्रेस कर रहा हूँ तो और एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ेगी। 3 को प्रेस कर रहा हूँ तो और एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो इस तरह से मैंने मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने बच्चों आपको टिंकर कैट पे मैं आपको टिंकर कैट पे एक सेकेंड, मैं बच्चों आपको टिंकर कैट पे ही मैं आपको बना के दे रहा हूँ स्मार्ट कूलर। बेटा ऐसे ही कुछ बन रहा है, ये ऐसे ही कुछ चल रहा है। रिमोट से हम ऑन कर रहे हैं तो मोटर ऑन हो गई और इसकी स्पीड कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम एलईडी की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, अब ये मैंने एक अपना आइडिया बताया। अब कोई मुझे बच्चों आप में से कोई बता सकता है कि ये हम और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? यस, फैन में भी यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं? लाइट में यूज कर सकते हैं। और ये तो बेटा देखो, इसके अलावा कोई नया कुछ आइडिया बताओ। यस, एसी में तो बच्चों यूज होता ही है, एसी में तो यूज होता ही है। और उसके अलावा कुछ नया किसी के पास है कोई नया आइडिया? बेटा ये जगहों पे बच्चों, ये जगह पे हमेशा यूज होता ही है। ये जगहों पे आपने तो देखा हुआ। आइडिया किसे बोलते हैं, इनोवेशन किसे बोलते हैं? जो नया हो, है ना? तो कोई बेटा बता सकता है? चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। अ, एक सेकेंड, एक वीडियो दिखाता हूँ वापस से। दिख रहा है बेटा? यहाँ पे यूज कर सकते हैं या नहीं? हमने आपके स्कूल में इनॉग्रेशन जब किया था, मोबाइल से ऑन ऑफ किया था। यस, तो बेटा अभी आप रिमोट से बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? बरोबर है। डोर में बजर में बेटा कैसे? यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, अभी उस वीडियो को आप और कहीं यूज कर सकते हो क्या? बेटा आपके घर में, मैं ही बताता हूँ। देखो इस तरह से सोचना स्टार्ट करो, जैसे मैं सोचता हूँ उसी तरह से सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने जैसे आपको कर्टन दिखाया, ये इनॉग्रेशन के लिए। बेटा घर में जो कर्टन लगे रहते हैं उसे आप बेटा कैसे ऑन ऑफ करते हो, खोलते कैसे हो उसे? हाथों से खोलते हो। बेटा अगर आपके घर में जो कर्टन है आप उसे मोबाइल से खोलने अगर चालू कर दोगे
तो बेटा आपके घर में मेहमान आके खर्ची किससे, मतलब वो जो मेहमान आते हैं 100 रुपए देते हैं ना, मेहमान आते हैं तो घर पे किस किस को मिले हुए हैं वैसे पैसे, बरोबर है ना। और वो पैसे मम्मी लेके जाती है फिर हमसे है ना। तो तो बेटा अगर अगर बेटा आप ऐसा कुछ बना दोगे तो मुझे बताओ, मेहमान 100 की जगह पे 200 खर्ची देगा या नहीं। और उसके बाद वो बोलेगा कि मेरे घर पे भी लगा दो, है ना। तो ये हो गया एक घर के लिए। अब उसके बाद और सोचो, और देखो मैं और बताता हूँ आपको और कहाँ पे लगे। बेटा आप अपने घर पे जब गर्मियों की सीजन, गर्मियां जब आती है तो बेटा हमारे घर में तेज धूप आती है सूरज की। हाँ, तो उसके लिए बेटा हम ग्रीन नेट लगाते हैं, है ना। यस बेटा ग्रीन नेट लगाते हैं, लेकिन बेटा उससे फिर पूरा घर ढक जाता है, बरोबर है। अब बेटा अगर शाम का टाइम हो जाए और हम अगर रिमोट से उसको खोल दे तो बेटा कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो उससे 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 बताओ मुझे, उससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो घर जो पूरा ग्रीन नेट से जो ढक गया था, तो वापस से हमारा सुंदर सा घर वापस से दिखने लगेगा। और जब उसका काम होगा दोपहर के टाइम में तो उसे वापस से हम कैसे ला सकते हैं। बनाना चाहोगे बच्चों ऐसा, है ना। चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो आज पहला पार्ट देखते हैं, आज अगर ये पूरा कंप्लीट होता है, तुम अगर अच्छे से आंसर करोगे तो उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, नहीं तो इसका जितना भी पार्ट आज कंप्लीट होगा वो। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या लेना है बताओ बच्चों। ऑर्डिनो, ऑर्डिनो, एक ऑर्डिनो बोर्ड, एक ब्रेड बोर्ड, एक पहले एक एक कंपोनेंट। अब ब्रेड बोर्ड ले लिया। अब पहले तो हमें वो रिमोट को चेक करना होगा। पहले सबसे पहले क्या करना होगा, रिमोट को चेक करना होगा। तो आईआर, है ना, आईआर सेंसर, ये आईआर सेंसर, ये आईआर सेंसर लिया हमने। उसके बाद ये आईआर सेंसर के बाद आईआर, ये रिमोट, आईआर रिमोट, ये देखो बच्चों, ये देखो ये आईआर सेंसर और ये आईआर रिमोट, ये दो चीजें लगेगी हमें। तो पहले, यस पहले बच्चों इन्हें चेक करते हैं। तो पहले अब बताओ मुझे कनेक्शन कैसे होंगे। ब्रेडबोर्ड पे हम बेसिक कनेक्शन क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम ग्राउंड को निगेटिव के साथ जोड़ते हैं। ये पहला स्टेप, सबसे पहले हर हर प्रोजेक्ट में ऐसा ही करते हैं। प्लस 5 वोल्ट को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, है ना। और ये बच्चों हम कलर चेंज करते हैं। कलर क्यों चेंज करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। और ये पॉजिटिव कलर को दे दिया मैंने रेड, ठीक है। अब ये आईआर सेंसर, ये आईआर सेंसर करता क्या है, देखो आपके घर में जो रिमोट है ना, टीवी में भी टीवी में भी बच्चों, टीवी में भी वो रिमोट ही लगा रहता है और टीवी के अंदर एक आईआर सेंसर होता है, बरोबर है। टीवी के अंदर एक आईआर सेंसर होता है। आपके हाथ में रिमोट है, आप जो बटन बेटा दबाते हो तो वो सेंसर उसको, जो सिग्नल है वो रिसीव करता है। अब आप और आगे समझोगे जब मैं आपको और क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो आईआर सेंसर है इसके बेटा तीन कनेक्शन है, एक आउट है, एक ग्राउंड है और एक पावर है। तो क्या करना होगा, पावर को बच्चों पावर के साथ जोड़ दिया, बरोबर, यस। और उसके बाद ग्राउंड को, ये ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। रेड नहीं, ब्लैक ब्लैक। और बच्चों पावर पिन को आप जोड़ोगे किसी भी पावर पिन को आप जोड़ोगे किसी भी डिजिटल पिन के साथ, किसी भी डिजिटल पिन के साथ। यहाँ पे मैं इसे, नहीं 13 को नहीं बेटा, पिन नंबर 13 पे क्या है देखो,
पिन नंबर 13 के सामने अगर आप देखोगे, मैंने 2 के साथ जोड़ दिया, किसी के भी साथ जोड़ सकते हो, लेकिन देखो पिन नंबर 13 के साथ भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, पिन नंबर 13 के साथ ये एलईडी जुड़ी हुई है, इनबिल्ट है। देखो, यहाँ पे और किसी के साथ एलईडी जुड़ी हुई नहीं है, ये पिन नंबर 13 के साथ जुड़ी हुई है, तो उसकी वजह से उसका पावर सोर्स कम होता है। तो अगर जरूरत नहीं है तो ठीक, नहीं तो आप जोड़ सकते हो। वैसे वैसे ये क्वेश्चन अच्छा था, तो आपने आंसर किया ताकि मुझे भी बताने का मौका मिल गया। ठीक है, तो हमने ऑर्डिनो की पिन के साथ हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा एक कोड पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक प्रोग्राम आया हुआ है जिसमें 13 नंबर की पिन है बच्चों, है ना। अब देखो, मैं अगर बेटा इसको स्टार्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखना, ये जो 13 नंबर की जो एलईडी है ना, ये चालू बंद होगी, दिख रही है। बरोबर है, तो इसे कहते हैं, पिन नंबर 13 के साथ जो एलईडी है उसे कहते हैं इनबिल्ट एलईडी। क्या कहते हैं? इनबिल्ट, इनबिल्ट क्या कहते हैं? इनबिल्ट, इनबिल्ट। यस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसे कहते हैं इन इनबिल्ट एलईडी, जो उसके साथ लगी हुई आती है, समझे? बरोबर। अब देखो, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये वैसे देखो, जो जिसने बेटा ये जो 13 नंबर का जिसने बोला था, बेटा आपका नाम क्या है? यस बेटा, यस, वेरी गुड बेटा। तो ऐसे बेटा, ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपने 13 बोला, इसलिए मैंने आपको बता दिया वो चीज। अब देखो, अब क्या करना है, ये हमने, ये जो रिसीवर पिन है, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। यहां से यहां से बच्चों आपने यहाँ पे हैश इंक्लूड IR remote.h, ये वाली कहाँ से आई लाइन? तो ये वाली लाइन आती है, आप ये लाइब्रेरी वाले बॉक्स में जाओगे, IR remote की लाइब्रेरी है ना, पे क्लिक करोगे तो ये IR remote की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं एक सेकंड, मैं इसको, सर्किट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और ये कोड जो है हमारा, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे ये IR रिमोट आपने यहाँ से ऐड किया, कहाँ से? तो आपने इसे लाइब्रेरी वाले सेक्शन में गए, और लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने इसे यहाँ से ऐड किया। क्लियर है ना? उसके बाद आपने यहाँ पे एक रिसीवर पिन बना दी, इंटीजर जैसे एलईडी लिखते हो, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? रिसीवर पिन। बरोबर है ना बच्चों? ये जो है, ये जो IR सेंसर लगाया हुआ है, इसकी रिसीवर पिन ही हुई ना ये अगर रिमोट जो है वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, तो ये रिसीव करेगा ऐसे। तो इसको हमने नाम दिया है रिसीवर पिन। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, आप सुमित, मनीष, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसे नाम दिया रिसीवर पिन। और कहाँ पे लगी हुई है वो? तो वो लगी हुई है पिन नंबर 2 पे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पे इसे थोड़ा नीचे ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो डिफाइन करने के बाद
ये हमने एक IR रिसीव, ये IR रिसीव जो है ये बच्चों, ये एक जैसे आप लिखते हो ना LCD, लिक्विड क्रिस्टल इक्वल्स टू LCD, उसी तरह से यहाँ पे ये वाला ब्लॉक लिखा हुआ है और इसमें इसमें हमने क्या पास कर दिया, ये रिसीव पिन यहाँ पे हमने पास कर दिया। इस तरह से इसका बेसिक कोड लिखा हुआ है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अब जो भी चीजें हैं वो आप ऑलरेडी आपको आती है। सेटअप फंक्शन में हमने लिख दिया, सेटअप फंक्शन में हमने लिख दिया सीरियल डॉट बिगिन 9600, बरोबर है। उसके बाद IR रिसीव इनेबल IN स्टार्ट द रिसीवर, ये जो फंक्शन है ये रिसीवर को स्टार्ट करता है। मैं बेटा ये आपको प्रोग्राम में आपको भेज दूंगा, आप इससे काम कर सकते हो, सिर्फ अभी कोड समझो कैसे कैसे हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल डॉट प्रिंटलन माई स्मार्ट रिमोट बेस्ड कूलर। अब यहाँ पे आपका ये जो कूलर है ये आपको यहाँ दिखेगा। मैं ये सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा ये बेसिक कोड है। अब यहाँ पे मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। वॉइड लूप, क्या है यहाँ एरर, x was not declare, ओके x was not declare। मैं यहाँ एक अब देखो, अब यहाँ पे ये आपका सीरियल मॉनिटर है, माई स्मार्ट रिमोट बेस्ड कूलर आ गया। अब मैं जैसे ये बटन दबा रहा हूँ पावर वाला, सेकंड, पावर वाला बटन दबाया, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब हाँ यहाँ पे बेटा मैं लिखता हूँ यहाँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल डॉट प्रिंट एलन एक्स, जो एक्स की जो भी वैल्यू होगी बेटा, जैसे ही हम रिमोट को दबाते हैं ना तो वहां से एक सिग्नल रिसीव होता है IR सेंसर को, और वो हमें वो वैल्यू देखनी है कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, वो वैल्यू देखनी है हमें, वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। तो ये माय स्मार्ट रिमोट कूलर आ गया बेटा। अब मैंने ये बटन दबाया पावर वाला, बेटा क्या वैल्यू आई आपको सीरियल मॉनिटर पे बताओ मुझे। 255। ये देखो बेटा, मैं ये फंक्शन वाला बटन दबा रहा हूँ, अब बताओ आगे दूसरी वैल्यू क्या आई है, 16,575 है ना। उसके बाद देखो ये 1 दबाया, अब क्या आया 2295। हाँ बेटा, वो जो भी है 2295 या 2000 जैसे ही बोलो उसे, 30601, इसके आगे माइनस आ गया है ना, ये 6 दबाया। बेटा इसका मतलब आपको समझ रहा है, 677, हाँ बेटा इसका मतलब आपको समझ रहा है ये क्या हो रहा है। हर वाले हर डिजिट के पीछे एक अलग से, हर डिजिट के पीछे एक अलग वैल्यू आ रही है, बरोबर है। हर डिजिट के पीछे एक अलग वैल्यू आ रही है, क्लियर है। इसका मतलब है कि आप बेटा जब रिमोट का, जब टीवी रिमोट भी यूज करते हो बेटा, वहां पे भी वो अलग अलग वैल्यू देता होगा, तभी तो उसके फंक्शन उसको पता होंगे ना टीवी को, कि मुझे वॉल्यूम कब बढ़ाना है, वॉल्यूम कब कम करना है, मुझे चैनल कब चेंज करना है, हाँ या ना। अब बेटा, अब आपको रिमोट वाला काम समझ में आया कि रिमोट कैसे काम करता है। अब मुझे बताओ, अब ये वाला, ये बेटा कूलर बनाना कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात है चालू बंद करना, है ना। ये आप भी बना सकते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा,
आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं भी कुछ 2-4 दिनों में सीख गया कि ये सारी चीजें। मैं आपको एक आज आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं अपना एक वीडियो बताता हूँ आपको। मैंने पिछले 1 महीने से, मैं मतलब पिछले 1 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन 1 महीना पहले ही मैंने इसकी इसका इसका सामान सारा लाया और इसके ऊपर काम शुरू किया। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। बेटा ये देखो, ये मेरी शॉप है सुमित इलेक्ट्रिकल्स। आप जो भी आप बेटा करजगांव शिरजगांव में बच्चे जो रहते हैं, वो बेटा उनको पता होगा। ये मेरी सुमित इलेक्ट्रिकल शॉप है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने ये सिस्टम लगाया। सर बढ़ने के लिए जगह नहीं, आपको पाइप में बोलता है। अच्छा है बच्चों ये? हाँ। यस सर। है ना? तो ये मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक जो बिल्डिंग वाला वीडियो दिखाया था मैंने शायद से आपको। हाँ सर। है ना? बिल्डिंग वाला आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था। तो इस तरह से बड़ा जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। मेहनत और टाइम तो ठीक ही है, लेकिन आपको एक फोकस्ड में काम करना पड़ेगा। हम बच्चे क्या करते हैं, हम फोकस नहीं करते हैं। हम देखो, हमें जो चीज अच्छी लगती है वो एक दिन तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन उसे आवाज अटक रही है। ओके ओके बेटा, ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस यस बेटा, एक मिनट मुझे कॉल आया था इसीलिए। बच्चों अब मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है बेटा। हाँ। इस तरह से आपको ये जो हम जो अपना टॉपिक देख रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, अब मुझे ये यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये पावर बटन है, ठीक है? तो इससे वैल्यू क्या आई पावर बटन से? पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ ये सारा। अभी आप वैल्यू बताते जाओ। ये पावर बटन दबाया तो क्या वैल्यू आई? 255। 255। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे प्रोडक्ट बनाना, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे मैं एक एलईडी लेता हूँ। हाँ, मैं एक एलईडी लेता हूँ। यस, ये एलईडी, ठीक है? ये कैथोड कहाँ जोड़ते हैं? ग्राउंड। कैथोड ग्राउंड। एनोड किसी भी डिजिटल, नो बेटा, एनोड कहीं पे भी नहीं बेटा। एनोड किसी भी डिजिटल पिन के साथ, पिन डिजिटल पिन का क्यों? क्योंकि बेटा इसे इसे हमें कंट्रोल करना है। अगर इसको सिर्फ चालू करके रखना है, और ये कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है हमें, तो हमें ये लगाना है 150 या 200, जो भी ओम्स लॉ से जो वैल्यू निकलती है वो, ठीक है? अब हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में लिखा, एक सेकेंड। अब हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में लिखा, हमने अपने प्रोग्राम में लिखा यहाँ पे इफ, मैंने यहाँ लिखा इफ अगर x इक्वल्स टू 255, अगर x इक्वल्स टू 255, डिजिटल राइट 3 नहीं, एलईडी कॉमा हाई। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैंने बेटा एलईडी नाम दिया है, तो बेटा यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा एलईडी क्या है। तो यहाँ पे बताना होगा इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू 7, 7 नंबर पे हमने एलईडी कनेक्ट की हुई है। और ये पिन मोड में भी, ये सेटअप फंक्शन में भी बताना होगा पिन मोड, एलईडी कॉमा आउटपुट
बरोबर। तो ये बेटा ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप अगर करोगे ना तो आपके प्रोग्राम में कभी एरर नहीं आएगी। तो मैंने बेटा यहाँ पे लिखा इफ x इक्वल्स टू 255 डिजिटल राइट एलईडी हाई। अब देखो यहाँ पे कुछ तो एरर आ रही है, क्या एरर है एक बार देख लेते हैं। यस, एलईडी कॉमा हाई पे सेमीकोलन नहीं है। यस, तो ये सिस्टम हमारा, ये रिमोट को मैं यहाँ रखता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा दूं ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है बच्चों, हमने ये पावर सिग्नल का बटन दबाया था। ये देखो अब मैं पावर को बटन दबा रहा हूँ। हो गया बेटा एलईडी चालू? हो गया? हो गया। आपका कूलर ऑन हो गया है ना? अब देखो अब क्या करते हैं, तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम में बच्चों, हमने लिखा अगर x इक्वल टू 255 है तो एलईडी हाई, बरोबर है? यस। अब मुझे बताओ, अब दूसरा, अब दूसरे इस पे क्या करते हैं, ये जो रिमोट है, रिमोट का दूसरा वाला वैल्यू लेते हैं। ये लेते हैं फंक्शन स्टॉप, वैल्यू बताओ क्या आई हुई है? 16575। मैं यहां लिखता हूं बच्चों, मैं यहां लिखता हूं मैं यहां लिखता हूं एल्स इफ, नहीं तो, अगर, नहीं तो x की अगर वैल्यू, x की अगर वैल्यू 16575, अगर नहीं तो, अगर एलईडी की वैल्यू नहीं तो अगर रिमोट से ये वैल्यू अगर आ रही है तो मेरी एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। तो एलईडी कॉमा दो, एलईडी कॉमा दो, बरोबर है? देखो स्टार्ट किया और उसके बाद ये रिमोट को इधर ले आए। ठीक है, तो ये बटन दबाया तो एलईडी चालू हो गई और ये बटन दबाया तो एलईडी बंद हो गई। हो रहा है, परफेक्टली काम हो रहा है ना? तो अब देखो, अब वापस से मैं इस रिमोट को थोड़ा सा यहाँ लेके आता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहे। अब क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये एक और एलईडी ले लेते हैं, एक और एलईडी लेते हैं। ये रेड एलईडी तो हो गई, अब एक और एलईडी लेते हैं जो कि अज्यूम करते हैं कि वो आ, एक, मतलब ये एलईडी जो है, ये जो एलईडी है ये हमारे सप्लाई को ऑन ऑफ कर रही है। ये जो एलईडी है इस कूलर के सप्लाई को ऑन ऑफ कर रही है, ठीक है? ये जो एलईडी है जो ये हमारे कूलर के सप्लाई को ऑन ऑफ कर रही है। एक और मैं एलईडी ले रहा हूं, ये वाली, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये जो एलईडी है, ये एलईडी जो है ये फैन की स्पीड कंट्रोल कर रही है। जो जो आपकी फैन की स्पीड होती है उसे आप समझाता कैसे करते हो, वहां पे रेगुलेटर लगा रहता है ना। अब उससे करते हैं, उससे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यस यस, यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, कैथोड को बच्चों हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, बरोबर। एक वापस से एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे और रजिस्टर को हमने, ये जो टर्मिनल है इससे हमने इसको इसको लगा देते हैं। चल इसको लगा दे, थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, 10 नंबर की पिन में लगा देते हैं। अब बेटा स्पीड कंट्रोल करनी है, बरोबर है? स्पीड कंट्रोल करनी है, इसका मतलब आपको कहाँ पे कनेक्ट करना होगा ऐसे? मैंने बेटा आपको एलईडी की ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल करना सिखाया था?
जो मैंने आपको एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करना सिखाया है नहीं? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। आपको बच्चों मैंने जब एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल की थी, तो बेटा आपको मैंने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में बताया था, जहाँ पे साइन लगा हुआ है ना? तो 9, 10, 11 के सामने देखो साइन है, यहाँ पे 3, 5, 6 के सामने साइन है। ये देखो, मैं थोड़ा सा ऑडियो को बड़ा कर देता हूँ। देखो बेटा, आप क्लियरली दिख रहा है? मैं आपको ये एलईडी की ब्राइटनेस कैसे कम ज्यादा करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, वापस से एक बार आपको रिवाइज कर लेता हूँ। मैं ये जो मेरा कोड जो है, इसको मैंने, ये इसको कहते हैं, देखो अब ये सारा रेड हो गया ना कोड, है ना? तो बेटा अगर मुझे अपने, मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे अपने प्रोग्राम में उसको ऐड नहीं करना है, तो बेटा मैं ऐसे बैकस्लैश और स्टार, और इसके बीच में जो भी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर स्टार और फिर से बैकस्लैश, ऐसा जब देता हूं, तो ये सारा हमारा प्रोग्राम जो है, ये देखो ये एक्सक्लूड हो गया। ये जो प्रोग्राम है, ये बेटा प्रोग्राम कोडिंग में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर बच्चों, अगर मैं यहाँ लिखता हूं एनालॉग राइट, एनालॉग राइट 7, 10, नहीं 7, आई लिखता हूँ, 7, आई। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेता हूँ एक और। ये देखो, इसकी ब्राइटनेस हम बढ़ा रहे हैं, इंटीजर आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, और ये इसकी जो ब्राइटनेस है, ये आई इक्वल टू आई प्लस 10, आई इक्वल टू आई प्लस 10, तो ये बढ़ती जाएगी। और ये डिले दे दिया बच्चों मैंने, डिले 500। बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आपकी 7 नंबर पे जो एलईडी लगी हुई है, ये वाली 7 पे नहीं बेटा, 7 पे नहीं, सॉरी सॉरी, 7 पे नहीं, 7 पे नहीं, हमें 10 नंबर की एलईडी को कंट्रोल करना है। तो ये जो 10 नंबर की जो एलईडी है, यहाँ पे 7 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। 10 कॉमा आई, आई अभी बच्चों कितना है, 0, आई अभी 0 है। अभी स्टेप बाय स्टेप वो 10-10 से बढ़ते जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ी, थोड़ी सी और बढ़ी, ये देखो और बढ़ते जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यस। और उसके बाद देखो, ये जब मैक्सिमम आ जाएगी, ये बच्चों जब मैक्सिमम आ जाएगी, तो मैक्सिमम बच्चों आती है ये 200 पे, नहीं सॉरी 200, 255 पे। इफ, मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ आई इक्वल्स टू 255, अगर ये 255 हो जाएगी, नहीं 255 नहीं, 255 नहीं, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 250, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई इक्वल टू 0। वापस से बेटा 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये देखो, ये जब पूरा अपना मैक्सिमम पे आ जाएगी ना, तो वापस से 0 हो जाएगी। क्या है, एरर एरर एरर, आई इज, ओ यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है। यस, ये हमारा एलईडी का ब्राइटनेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। सबको दिख रहा है बेटा, कंफर्म करो। यस यस यस। अब देखो, ये बढ़ने के बाद, अब जैसे ही मैक्सिमम इसका ब्राइटनेस होगा, तो ये वापस से 0 हो जाएगी। कंटिन्यूएशन में चलने दे रहे हैं अभी। यस, 0 हो गई बेटा, वापस से देखो बढ़ रही है। हो गई सर 0। यस, बढ़ रही। यस। तो इस तरह से बेटा, ये क्या है, ये इसका मतलब ये है कि ये एलईडी की हम ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं, बट मतलब इसका मतलब कि मैं ये जो कूलर की जो स्पीड है वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। यस सर। है ना? हाँ।
तो ये देखो, अब क्या करेंगे, ये 10 नंबर की एलईडी है, मैंने इसे नाम दे दिया। अब देखो मैंने इसे, ये देखो बेटा, ये जो भी मैंने कोड लिखा था ये आपको समझाने के लिए लिखा था, अब इसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर, इंटीजर मोटर स्पीड, मोटर स्पीड, मोटर स्पीड इक्वल्स टू 10, बरोबर है। यस, 10 नंबर पे हमने जो एलईडी कनेक्ट की हुई है उसको हमने नाम दे दिया मोटर स्पीड। फिर यहाँ पे बताना होगा पिन मोड, पिन मोड मोटर स्पीड कॉमा आउटपुट, बरोबर। यस, मोटर स्पीड कॉमा आउटपुट। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे, अब पहले तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं, पहले यहाँ पे एक एक चेक करना होगा। इसका मतलब, इसका मतलब कि ये चेक करना होगा, मतलब बेटा बटन को हमें समझना होगा कि कौन से बटन से क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैंने सीरियल मॉनिटर पे सारा क्लियर कर देता हूँ, स्टार्ट सिमुलेशन करके। अब 1 2 3 4 ये बटन दबा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 1, बेटा आप लिखते जाओ, किसी के पास पेन और रजिस्टर है, पेन पेपर है बेटा किसी के सामने। बेटा 1 दबाने के बाद वैल्यू क्या आई, तो बेटा ये आप लिख लो 2295, वैल्यू आप लिख लो वो 2295। फिर अब 2, 2 दबा रहा हूँ, 2 दबाने के बाद वैल्यू क्या आई, यस, कोई लिख रहा है बेटा ये वैल्यू, यस ठीक है बेटा। चलो अभी मैं 3 दबाता हूँ, 3 18615, ठीक है। यस, और अब मैं ये 0 दबा रहा हूँ, 0 से क्या आया, 12495। यस, तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज हमारे पास है। अब इसका कोड लिखना है, अब इसके बारे में प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम कैसा होगा, देखो यहाँ पे लिखा था x के लिए लिखा था, अब उसी तरह से यहाँ पे और लिखना होगा else if, else if अगर नहीं तो, नहीं तो x इक्वल्स टू क्या था बेटा 1 के लिए 2295, 2295। अगर अगर x अगर 2295 होगा तो मोटर की जो स्पीड है, मोटर की जो स्पीड है वो, मोटर स्पीड ये वाला मोटर स्पीड कॉमा, ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे डिजिटल राइट की जगह पे पहले तो आएगा एनालॉग राइट, क्योंकि डिजिटल में बेटा 01 होता है, एनालॉग में 02 हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोटर स्पीड कॉमा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50, मोटर स्पीड कॉमा 50। और मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे ये भी लिख लेता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट एलन मोटर स्पीड लेवल 1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोटर स्पीड लेवल, ठीक है। यस, नहीं तो अगर कोई और बटन दबेगा, नहीं तो अगर कोई और बटन दब रहा है, ये देखो नहीं तो कोई और बटन दब रहा है बेटा 2 के लिए क्या था, -30 601, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 100 की, और ये देता हूँ मोटर लेवल 2, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो ये तीसरे तीसरे के बारे में बताओ, 3 नंबर के बटन का 18615,
15 18615 ओके 18615 मोटर स्पीड इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 200 ठीक है ये क्या है लेवल 3 बरोबर और नहीं तो अब जीरो के लिए क्या था अब मुझे मोटर ऑफ करनी है स्पीड को जीरो करना है क्या जीरो के लिए क्या था 12495 और मोटर स्पीड इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया जीरो मोटर स्पीड इक्वल टू जीरो लिख दिया और मोटर स्पीड लेवल जीरो बरोबर है यस अब इसको ट्राई करते हैं टेस्ट करते हैं इसको टेस्ट करते हैं ये देखो मैंने तो लिख दिया जो मुझे प्रोग्राम जैसा करना था वो मैंने कर दिया अब इसको टेस्ट करना है अब इसको टेस्ट करना है ये हमारा कोड ये मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ ठीक है सीरियल मॉनिटर ओपन किया ये सारा क्लियर किया यस पहले ये आपने बटन दबाया एलईडी चालू हो गया ये बटन दबाया एलईडी बंद हो गया 1 दबाया तो मोटर स्पीड लेवल 1 हो गई 2 दबाया तो मोटर स्पीड लेवल 2 हो गई 3 दबाया तो मोटर लेवल स्पीड 3 हो गई और 0 दबाया तो मोटर स्पीड यस वेरी गुड चलो ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट बेटा कोई बड़ी बात है कि ये कूलर बनाना कोई बड़ी बात है कौन बताएगा मुझे कोई बड़ी बात है इसको बनाना बना बेटा आप अभी गर्मियां कितने महीने में शुरू होने वाली है है ना अभी अक्टूबर शुरू है तो बेटा फरवरी से गर्मियां शुरू हो जाएगी और वापस से आप अपने घर से वही पुराना कूलर निकालोगे और उसको वैसे ही चालू बंद करोगे बटन से बरोबर है फिर रात में अगर ठंड लगती है तो कूलर बंद करने जाते हैं पानी अगर खत्म हो जाता है तो पानी भरने जाते हैं तो बच्चों इसको एडवांस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं बना अभी देखो वाटर लेवल इंडिकेटर आपने सीख लिया अगर बच्चों आपके अगर कूलर में वाटर लेवल इंडिकेटर भी डाल दिया तो जब बेटा पानी खत्म होने पे आएगा 10-15 मिनट पहले तो वो अपने आप वो कूलर बंद हो जाना चाहिए क्योंकि बेटा अगर पानी की अगर मोटर अगर पानी नहीं है और बेटा मोटर अगर शुरू है तो उसकी बेटा लाइफ खत्म हो जाती है ना खराब हो जाती है ना मोटर तो इसलिए बच्चे हाँ तो इसलिए बेटा वो अपने आप बंद हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए बरोबर है ना इस तरह से बच्चों इस तरह से ये अपने वाटर जो आपने जो ये जो अभी तक हमने जितना भी सीखा है बेटा ये अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं आप बनाना चाहोगे या नहीं अब बेटा किसी ने अगर बना दिया सोचो किसी ने अगर बना दिया तो अगर आप बेटा इलेक्ट्रिकल जो कूलर जो बेचते हैं जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं उसको आपने बोला जाके कि हमने ये बनाया हुआ है तो बेटा वो आपको लाखों रुपए देगा बरोबर है कि नहीं कि ये हमें बना के दो ये या आप अपने चलो इतनी बड़ी अगर नहीं भी सोचते हैं इतना बड़ा नहीं भी सोचा बेटा अगर हमने अपने गांव में भी बेच दिया तो बेटा आपके गांव में बेटा 100 लोग तो होंगे लेने वाले है ना और 100 लोगों के घर में जाएगा नहीं अब जैसे जैसे मैंने अपने कूलर का नाम रखा टहलवानी स्मार्ट कूलर तो हर घर में होगा टहलवानी स्मार्ट कूलर है ना और जैसे फिर चलो सपोज यहाँ पे जैसे तृप्ति वैद्य तो तृप्ति वैद्य स्मार्ट कूलर मुस्कान भालवी स्मार्ट कूलर है ना मिनोटे स्मार्ट कूलर बंसोड़ स्मार्ट कूलर तो बेटा हर गांव में हर घर में बेटा आपके नाम का कूलर होगा या नहीं तो बेटा कौन बनाना चाहेगा ऐसा कूलर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कूलर बनाना है मेरा ये आपको सिखाने का मेन
मोटिव ये नहीं है कि आपको कूलर बनाना है, आपको सोचना है कि आप रिमोट से क्या क्या बना सकते हो। रिमोट से आप लाइटिंग बना सकते हो, रिमोट से आप कर्टन बना सकते हो, रिमोट से आपने कूलर बना दिया, बरोबर। तो अभी अगले सेशन में क्या करेंगे, अब बेटा अब जो स्पीड जो कंट्रोल होती है ना, तो बेटा इससे कंट्रोल होती है। ये देखो जो स्पीड होती है ना, क्लियरली अगर देखें हम, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अगर टिंकर कैट अगर ऐसा बना तो ये देखो बेटा, हम टीवी में जो ये जो चैनल चेंज करते हैं, ये चैनल के लिए ये यूज होता है ना। और देखो लेकिन ये तो नंबर तो एक ही दे रहा है ये, अब इसमें कैसे फर्क करेंगे। ये देखो मैं बार बार उसे दबा रहा हूं तो बेटा वही नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बेटा आप रिमोट से जब चेंज करते हो इसे तो वो चैनल चेंज होता है या नहीं। और यहाँ पे यस, यहाँ पे ये देखो ये वॉल्यूम, वॉल्यूम प्लस, ये देखो मैंने वॉल्यूम प्लस किया, बेटा बार बार वही वैल्यू आ रही है, लेकिन टीवी पे तो वो वॉल्यूम प्लस होते रहता है वो। ये वॉल्यूम माइनस किया, ये वॉल्यूम माइनस किया, तो बेटा वही वैल्यू आ रही है वॉल्यूम माइनस पे बार बार, है ना। तो बेटा अभी अगले सेशन में क्या करेंगे, हम इन बटन्स को कैसे यूज करके इसका स्पीड कंट्रोल करें वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बेटा किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, किसी का बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, ये बेटा प्रोग्राम है आपके सामने। अब बेटा क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे लगेगा आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे आपका प्रोग्राम है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों, किसी का नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा आज के सेशन को, ये कौन आया अभी, अभी इसको एडमिट करे कि नहीं, किसके स्कूल से है ये बच्चा, वापस से लेफ्ट हो गया, चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज के बच्चों आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इस सेशन के बारे में बेटा आपने जितना भी सीखा है, इस सेशन के बारे में आपने जितना भी सीखा है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके वो बताओगे, बरोबर है। लैंग्वेज कोई भी हो, आप हिंदी में लिख के भेजो, मराठी में लिख के भेजो या इंग्लिश में लिख के भेजो, मुझे आपसे एक नोट चाहिए, आप एक रजिस्टर और पेन पे आप लिख के भेजो कि आपके आज के सेशन में आपने क्या सीखा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखो, बाय बेटा, बाय बाय।